Hello everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Just a second. Mama recording कर रही हूँ. So sorry Mama. Okay. So welcome. Okay, so this is another lecture on environment and we are I'm dealing with environment, section C of your for the post of social forestry worker and forester. एंड हमारे FAA के मॉक टेस्ट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. 23rd को हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट था, दैट इज़ ऑन लाइक टुडे इज़ सैटरडे को हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट था. 6 मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, ऑफलाइन है ये, तो जिसमें आपको जो सेंटर्स हैं दैट इज़ जम्मू कश्मीर एंड योर विजयपुर. सो आप चाहें तो यू कैन join them, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन क्लिक इन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप हमारे नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो और इनको अवेल कर सकते हो. राइट, सो FAA का भी चल रहा है और साथ में आपके स्टॉक असिस्टेंट का भी जो है मॉक टेस्ट चल रहे हैं. फाइन, ओके. सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कुछ पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था. वी टॉक्ड अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात किया था हमने. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट बायो एक्यूमुलेशन. दूसरी चीज के बारे में हम बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अबाउट यूट्रोफिकेशन. ठीक है, इन 2 चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कुछ पॉइंट्स. राइट, अब देखो सबसे पहले हम अब देखो इकोसिस्टम है. राइट, अब इकोसिस्टम है तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन भी होगा, और इसी पॉल्यूशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसका नाम है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन. ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फूड चेन. ठीक है, दिस इज एनिमल, दिस इज प्रोड्यूसर, दिस इज कंज्यूमर 1, दिस इज कंज्यूमर 2. बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जब कभी भी पॉल्यूटेंट क्या होता है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो पॉल्यूशन को लीड करता है, which can be air pollution, which can be water pollution, which can be noise pollution, which can be light pollution, which can be radiation pollution, which can be any sort of pollution. Right? So pollutant होता है वो चीज जो pollution को लीड कर सकता है. ठीक है, अब जब कभी भी pollutant एंटर कर जाए फूड चेन को, जब कभी भी पॉल्यूटेंट एंटर्स इन दी फूड चेन, रिमेंबर जब ये एंटर कर रहा है ना, इट डज नॉट मैटर वो ट्रॉफिक लेवल 1 पे कर रहा है, ट्रॉफिक लेवल 2 पे कर रहा है, ट्रॉफिक लेवल 3 पे कर रहा है, वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे आ सकता है. राइट, सो जब कभी भी pollutant enters into the food chain, that is called as bioaccumulation. Right, but for example pollutant इस जगह पे एंटर किया है. राइट, इस जगह पे pollutant एंटर किया है. अब इस कंज्यूमर के ऊपर ये कंज्यूमर फीड करेगा. जब ये इसकी बॉडी में जाएगा या जब पॉल्यूटेंट एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे आता है, इट ऑलवेज मैग्निफाइज एंड दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन. दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन.
ठीक है। सो बायो एक्यूमुलेशन हो गया द एंटरिंग ऑफ पोल्यूटेंट इनटू द फूड चेन, एंड व्हेन एवर द पोल्यूटेंट मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, इट ऑलवेज मैग्निफाइज, दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। एक PYQ आपको पूछा गया था कि फर्टिलाइजर्स, अच्छा इसको एंड बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूं, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है, बहुत खुश हैं आप क्योंकि आप बीच के ऊपर घूमने के लिए गए हैं, राइट। अब आपने बीच पर है, ये आपका सन है, दिस इज द बीच, राइट, दिस इज सैंड एंड दिस इज वाटर, राइट। अब देखो आप यहाँ पे घूमने के लिए गए हो तो ऑब्वियसली यू विल टेक केयर ऑफ योर स्किन ऑल्सो, सनस्क्रीन लगा के जाओगे, थोड़ा बहुत मेकअप करके जाओगे, लड़के बालों पे जेल लगा के जाएंगे, क्रीम लगा, कुछ भी लगा के जाएंगे, राइट। अब देखो इन सब में ना जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, they have some of the other minute quantity of microplastics also, microbeads, parabens, right, ये सब की quantity भी होती है which is a pollutant for the environment, right। microplastics होते हैं जिनकी thickness, जिनका diameter is less than 5 mm, that is called as microplastic, you can't even see from the naked eye, बट वो इतना ज़्यादा persistent होते हैं और इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट होते रहते हैं दैट आज के टाइम पे प्लास्टिक्स हैव बिकम द मेजर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, राइट। सो माइक्रो प्लास्टिक होगी लेस देन 5 mm और माइक्रो बीड्स होगी लेस देन 1 mm की डायामीटर, रेडियस नहीं डायामीटर, थिकनेस, राइट। सो सोचो इतने माइन्यूट होते हैं और यही आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में होते हैं। अभी एक रिपोर्ट इसमें बताया गया था कि बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने लिपस्टिक्स वगैरह पे बैन लगा दिया है, बीच वगैरह पे। क्यों लगाया है? क्योंकि लिपस्टिक्स में होती है मर्क्यूरी, सॉरी लिपस्टिक्स में होता है लेड। सनस्क्रीन या आपके वो प्रोडक्ट्स जो आपका शेड लाइट करते हैं, दे हैव मर्क्यूरी, राइट। अब मर्क्यूरी इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं है, राइट, लेकिन वो कोई एक थोड़ी लगा रहा है, वो कितने लोग लगा रहे हैं, और वही स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड है विच इज पोल्यूटिंग द मरीन इकोसिस्टम, राइट। सो इसलिए ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं बट दे आर वेरी डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट, राइट। सो गेटिंग बैक, अब सनस्क्रीन वगैरह लगा के जो है आप गए बीच के ऊपर, राइट। अब आपने मारी जी डुबकी पानी में। अब जितनी बारी आप वो डुबकी पानी में मार रहे हो उतनी बारी आपके मुंह से वो जो सारी लेपअप होती है सनस्क्रीन की, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की, वो भी आपका पानी में मिलता जा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये सारा जो है वो माइक्रोप्लास्टिक इकट्ठा हो गया, राइट। अब इस माइक्रोप्लास्टिक को खाएंगी छोटी छोटी फिशेस, राइट, एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखो यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया पॉल्यूटेंट, दिस इज बायो एक्यूमुलेशन, दिस इज बायो एक्यूमुलेशन, राइट। अब इन पे फीड की स्मॉल फिशेस ने, मान लिया एक छोटी फिश ने 10 माइक्रो प्लास्टिक खा लिया, इसने भी 10 खा लिया, इसने भी 10 खा लिया, राइट। अब आपकी बॉडी या इतने लोगों में से ये निकला, सो हो सकता है कि आई एम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 10, 15 जितना मर्जी। अब ये सारा एक मछली ने खा लिया, राइट। अब इन 3 मछलियों को खाया बड़ी मछली ने। अब बड़ी मछली एक मछली नहीं खाएगी, वो इकट्ठे तीनों मछलियों को खा लेगी, तो इसकी बॉडी में कितना माइक्रोप्लास्टिक गया? 30 यूनिट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक गया। This is known as biomagnification. This is known as biomagnification. इसका एक और एग्जाम्पल वल्चर। 2020 से लेके 2025 तक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है द वल्चर एक्शन प्लान। वल्चर एक्शन प्लान के चलते ये वल्चर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व करेंगे और वल्चर्स को इन ब्रीडिंग करवाकर वाइल्ड में छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया ने विटनेस किया है मोर देन 90%, कहीं कहीं पे 99% भी लिखा जाता है, मोर देन 90% ऑफ डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स, दे आर स्कैवेंजर्स, राइट। अब ये फील्ड कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर फीड करती है, राइट। अब क्या होता है, जैसे आपके कैटल्स होते हैं ना, कैटल्स गाय, ये गाय है,
ठीक है। अब प्लीज नोबडी कैन कमेंट ऑन माय डायग्राम, आई नो इट इज वेरी बैड, ठीक है। ओके, सो माना ये हमने गाय है, ठीक है, इसको काऊ समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है। अब देखो ये जो फील्ड वगैरह में काम करते हैं ना, सो ऑब्वियसली इनको भी बॉडी रिलैक्सर्स चाहिए, पेन रिलैक्सर्स चाहिए। तो जो इनके ओनर्स होते हैं ना, ये इनको एक पेन रिलैक्सर जो है वो खिलाते हैं, जिसका नाम है डाइक्लोफिनैक, राइट। अब ये तो जानवर है, राइट। अब समझो ये मर गया, राइट, बट दिस डाइक्लोफिनैक इज प्रेजेंट इन देयर बॉडी, ठीक है। हाउएवर ये एंटी इंफ्लेमेटरी वेटनरी ड्रग है, सो इट इज सेफ फॉर द कैटल्स। लेकिन जब इसके ऊपर, इसके मरने के बाद जब वल्चर इसके ऊपर फीड करती थी ना, दिस डाइक्लोफिनैक बिकेम द रीजन for the decline of more than 90% of vulture population in India. This is biomagnification कि जिस ट्रॉफिक लेवल में वो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको इतना हार्मफुल नहीं है, बट इट इज हार्मफुल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है? स्कैवेंजर है, राइट। सो ये जो अपेक्स प्रीडेटर है जो इसके ऊपर फीड कर रहा है, दैट इज व्हाट इज इन डेंजर, राइट। एक क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में कि अगर एक फील्ड के ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, राइट, उस फील्ड के ऊपर क्रॉप लगती है, उस क्रॉप के ऊपर आपके क्या बोलते हैं उसको, ग्रास हॉपर फीड करता है, इस ग्रास हॉपर के ऊपर हॉक फीड करता है, तो बताओ सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट किसकी बॉडी में होगा? तो किसकी बॉडी में होगा? हॉक की बॉडी में होगा, बिकॉज पॉल्यूटेंट एंटर तो कर रहा है, एक्यूमुलेट तो कर रहा है, लेकिन हर एक ट्रॉफिक लेवल पे मैग्नीफाई होता जा रहा है। दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन, राइट। सो दिस इज योर बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। देखो, एक होता है बायो कंसंट्रेशन और एक होता है बायो एक्यूमुलेशन। बायो कंसंट्रेशन होता है व्हेन द सोर्स इज वाटर, और बायो एक्यूमुलेशन होता है इट कैन बी वाटर, इट कैन बी सॉइल, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, ये आप थोड़ा समझ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जिस पे बात करेंगे दैट इज यूट्रोफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लीचिंग। इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है जब कभी भी द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज वॉश्ड ऑफ। वाई? बिकॉज द टॉप मोस्ट लेयर इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर, राइट। सो जब कभी भी द टॉप मोस्ट लेयर इज वॉश्ड ऑफ, हम उसको बोलते हैं कि इरोजन हो गया, राइट। अब इरोजन होता है बाय वेरियस एजेंट्स, राइट। द एजेंट कैन बी वाटर, द एजेंट कैन बी एयर, द एजेंट कैन बी लैंडस्लाइड, इट कैन बी एनीथिंग, right? When this erosion takes place with the means of water, it is known as leaching, ठीक है। लीचिंग कैसे हो सकता है या वाटर कैसे हो सकता है? बाय एक्सेसिव रेनफॉल, बाय ओवर इरिगेशन, राइट, बाय इल प्रैक्टिस ऑफ ड्रेनेज, सीवेज, उन चीजों से हमारा जो गंद है इट कैन मीट इनटू द वाटर बॉडीज, दिस इज कॉल्ड एज लीचिंग, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका फील्ड था, दिस इज अ फील्ड, क्रॉप फील्ड, राइट। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, राइट। NPK, नाइट्रोजन पोटैश, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश, राइट। क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि ये हेल्प करते हैं इन बूस्टिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स या फिर ग्रोथ ऑफ द कंसर्न्ड क्रॉप, उसको और ज्यादा ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, राइट। अब माना कि यहां पर जी हो गई लीचिंग या फिर एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से द टॉप मोस्ट लेयर हैव बीन वॉश्ड ऑफ, राइट। और यही जब वॉश ऑफ होगा सॉइल, मिट्टी, दैट इज गोइंग टू मीट द वाटर बॉडी, राइट। अब जब ये वाटर बॉडी को जाके मिलती है तो ये सॉइल नहीं है सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इधर इंट्रोड्यूस किए गए थे इन ऑर्डर टू बूस्ट प्लांट ग्रोथ, राइट।
सिमिलरली जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स इस वाटर में आके मिलेंगे, यहां पर भी ये प्लांट ग्रोथ को बूस्ट करेंगे। ठीक है, सो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ना, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, सो द इंट्रोडक्शन और द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, राइट? नाउ दिस यूट्रोफिकेशन विल लीड टू बूस्ट इन द प्लांट ग्रोथ। तो यहां पर एल्गी का बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा एल्गी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको फूड मिल रहा है, सी फूड मिल रहा है, राइट? उनको उनकी ग्रोथ का फूड मिल रहा है, राइट? दिस विल लीड टू एल्गल ब्लूम। सो जब कभी भी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ nutrients it leads to boost of algae is called as algal bloom, right? अब is algal bloom wrong? No, it is not wrong. जब कभी भी algae होगा, पानी में सीवीड्स होंगे, हम देखते कितनी बारी ओडिशा वगैरह एरियाज में सीवीड्स लगाए जाते हैं, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली जो काम प्लांट्स करते हैं लैंड पर, वही सेम काम वो पानी में करेंगे, राइट? तो इट इज हेल्दी फॉर द वाटर। सो एल्गल ब्लूम इज नॉट हार्मफुल, राइट? व्हाट इज हार्मफुल इज हार्मफुल एल्गल ब्लूम। हार्मफुल एल्गल ब्लूम हमारे लिए खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? ये आपका मान लिया पॉन्ड था, राइट? अब इसके टॉप लेयर के ऊपर एल्गी जो है वो जम गई, राइट? जब टॉप लेयर के ऊपर एल्गी जम जाएगी, अब इससे क्या होगा? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर कम हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर मतलब वाटर कितना ट्रांसपेरेंट है वो कम होता है, क्योंकि ऊपर तो एल्गल ब्लूम हो गया है, राइट? अब ट्रांसपेरेंसी खत्म होने से जो सोलर रेडिएशन का पेनिट्रेशन था वो भी तो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर तो एल्गी है लेकिन नीचे सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से नीचे वाली बॉडीज के पास ऑक्सीजन कंटेंट कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि नीचे के प्लांट्स को तो सनलाइट मिल ही नहीं रही है। सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है विच इज ऑक्सीजन, वो प्रोड्यूस कैसे होगा? सो यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगी, राइट? फर्स्ट। नंबर टू, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन तो आएगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है जब कभी भी डिमांड ज्यादा मतलब सप्लाई कम। सो ऑक्सीजन की अगर डिमांड बढ़ रही है मतलब सप्लाई कम है, तो ऑक्सीजन डिमांड इज हार्मफुल, इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की वजह से बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो पहले तो सरवाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग होता है वाटर बॉडीज में। ऐसा नहीं होता कि एकदम सब मर जाते, इट टेक्स टाइम। ये मतलब इट टेक्स टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऐसा होता है, राइट? सो जब कभी भी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ना शुरू होगा, इवेंचुअली ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाएंगे। जब ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाएंगे, इनके ऊपर डीकंपोजर्स और रिगरसली फीड करना शुरू, उनकी तो पार्टी हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि उनको डेड इतना ज्यादा मिलेगा कि इनके ऊपर जो डीकंपोजर्स हैं वो बहुत रिगरसली जो है इनके ऊपर फीड करना शुरू कर जाएंगे, और जितना रिगरसली काम करेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन करेंगे। तो वो जो मिक्सचर है ना, उसकी वजह से राइट? तो डीकंपोजर्स को ऑक्सीजन वो और ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, राइट? दिस इज कॉल्ड एज हार्मफुल एल्गल ब्लूम। और जब भी हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है ना, तो ये जो एल्गी है इट स्टार्ट्स टू रिलीज टॉक्सिन्स विच आर हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिजम्स। तो एक तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन भी है, और साथ में ये जो एल्गी होती है ये टॉक्सिन्स रिलीज करना शुरू कर देती है, एसिडिक बना देती है वाटर को,
जिसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकम्स डिफिकल्ट। दिस इज एल्गल ब्लूम लीडिंग टू, अगर इनका एक्सपोजर वैसा ही रहा, पॉइंट में थोड़े टाइम के बाद इन पे कंट्रोल नहीं लाया गया, तो ये इतने एक्सेसिवली बढ़ जाती हैं दैट इट कैन लीड टू हार्मफुल एल्गल ब्लूम व्हिच इज हाईली डेंजरस। डेंजरस क्यों है? क्योंकि अब जो यहाँ ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनके पास दो ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तो बच जाओ या तो मर जाओ। बच जाओ, कैसे बचोगे? माइग्रेशन करके, माइग्रेट कर दो, यहां से उठ के कहीं और चले जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है? मर जाओ, डेड, राइट। जो तो माइग्रेट कर गए, वेल एंड गुड, गुड फॉर देम, बट जो लोग माइग्रेट नहीं कर पाए वो इस एल्गल ब्लूम के नीचे डेड जोन्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? डेड जोन्स बना देते हैं। मतलब द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिकम वेरी डिफिकल्ट and the organisms tend to die. This is called as harmful algal bloom, right? So हमने क्या किया? हमने किया लीचिंग, यूट्रोफिकेशन, राइट? अच्छा, अब आप में से कोई शायद बोले कि मैम ये तो बायो एक्यूमुलेशन भी हुआ। बायो एक्यूमुलेशन पॉल्यूटेंट होता है, यूट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? सो यूट्रोफिकेशन इज डिफरेंट। तो लीचिंग हुआ, लीचिंग से यूट्रोफिकेशन हुआ जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हुआ, और एल्गल ब्लूम को अगर टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया इट कैन लीड टू हार्मफुल एल्गल ब्लूम व्हिच विल इवेंचुअली लीड टू ईदर माइग्रेशन ऑफ द स्पीशीज और क्रिएटिंग डेड जोन्स, ठीक है? और डेड जोन्स क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब कभी भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, मतलब हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम इज डेटोरेटिंग, ठीक है? फाइन। सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में मैं आज के लेक्चर में आपसे बात करना चाहती थी। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद one of the ecosystems, ठीक है? So thank you and have a nice day and I will see you in the next lecture. Bye.